कमेंट में गाली पड़ रही हैं, पड़ोस वाले एक भी लाइक नहीं कर रहा वीडियो को, मुझे फॉलो तक नहीं करते। मैंने पैराडॉक्स का बीटी हो गई गाना बहुत रटा, आई बी गोइंग टू माई डैड एंड आस्क फॉर सम कैश आई रन आउट ऑफ मनी, ऐसे मैंने पूरा रटा। ज़्यादा जितनी प्रैक्टिस कर लो उसको तो वो भूलती है। बार में गलती हो गई, भूल गया मैं, दूसरी बार किया नहीं हुआ। अच्छी बात यह है कि उनने तीसरी बार भी मुझे बुला लिया इतनी बेशर्मी के साथ, तो मैं गया भी। तीसरी बार भी गलती हो गई मुझे। रैपिंग अगर तुम्हें करना है तो खुद का लिखो, दूसरों का लिखना ये सिंगर करते हैं ये चीजें। तुम बुंदेली में जो यहाँ की आम बोलचाल की जो भाषा है, इसमें रैप करने के लिए कहाँ से इंस्पिरेशन आई? जो चीज देख रहे हैं तो वो चीज लिख दे रहा हूँ, जो भी मन में आ रहा है। हमें नहीं पसंद ये वैलेंटाइन फैलेंटाइन, 7 दिन से घर डरे जैसे अति क्वारंटाइन, फोन मिला हमें हम आउट ऑफ रीचेबल हैं, भाई तेरा खड़ा तो फिर सब सेटल है, ये तो ग्वालियर है बेटे ना हल्के मैले, अभी होश में यहाँ पता कर कि क्या लेवल है। मेरे साथ ये हुआ कि मैं साइफर जब पहली बार किया था तो मैंने पहली साइफर की भी वीडियो बनाई, इंस्टाग्राम पे डाली, भगवान की कृपा ये हुई कि वो वीडियो चल गई। मूवमेंट पे आगे आपकी सुई अटक जाती है और आप वहीं मतलब ये चीज़ है, जैसे कुमार विश्वास जी ने बड़े इंटरेस्टिंगली इस बात को कहा कि यार कभी कभी क्या होता है, कविता अटक जाती है। कोई कह रहा है कि भाई मैं आपको फॉलो करता हूँ, आपको कमेंट करता हूँ, मेरा नाम अमन है, मेरे अमन नाम पर रैप बना दो। मैं उनसे बोलता हूँ मैं वो नहीं हूँ पुनीत सुपरस्टार कि जो 100 रुपये लेके तुम्हारी बर्थडे विश कर रहा हो। पड़ोस वाले अंकल से ये कहते सुना है कि तू कला रैप तो कर रहा है, तू लिखवा के ले कि तू अपनी जिंदगी में चपरासी भी बन जाए। ध्रुव एक उभरता हुआ रैप आर्टिस्ट है ग्वालियर से, और हो सकता है आपने इसको रील्स में बहुत देखा होगा, बिकॉज रिसेंटली हिज रील्स आर गॉन वायरल। क्या लिखता है ये बंदा, बहुत ही रॉ लेकिन जेन्यून है। इस पॉडकास्ट में आपको बहुत सारे इंसाइट मिलेंगे किसी भी आर्टिस्ट की शुरुआती जर्नी के बारे में, जो शायद हमें बहुत बार पता नहीं चलता है। जब वो बड़े हो जाते हैं हमें नहीं पता चलता है कि असल में उनका स्ट्रगल किस किस तरीके से निकला है। सो आई प्रेजेंट यू हमारा अपना गली बॉय कलाकार ध्रुव। यो कलाकार MP07। तो एक मैंने जो गाना है जो अभी बहुत ज़्यादा जो है ट्रेंड पे एकदम से पकड़ा हमने, उसे नॉर्मली आधे घंटे में बनाया था। तो ना तो कोई लड़की से लेना देना ना कुछ, पर फिर भी मैंने ऐसे नॉर्मली लिखा कि ससुर जी पाए लागू कलाकार नाम मेरो, ग्वालियर रैप सीन में बहुत ही तगड़ो है काम मेरो, मोड़ी पसंद तो मैं जा से कर तो मैं प्यार तुम कह दें अगर एक बार तो ले लंगो संग साथ फेरो, मेरे दिल की सिमरण में जाके दिल को हो राज, मैं शाहजहां अगर तो फिर तुम्हारी मोड़ी मुमताज, मना तुमने कर दी तो मैं जाने ही दे दूंगा, आज का कमी है मुँह में बोलो मैं खोलूँ सारे राज। हाँ, कलाकार ध्रुव, रैप करना कैसे शुरू किया? रैप की जो जर्नी है वो कुछ इस तरह स्टार्ट हुई कि मैं पहले रैप नहीं करता था। ओके। मेरे साथ में मतलब पहले मैं स्विच करते करते रैप तक पहुंचा हूँ। उससे पहले सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया, मैंने सोचा कि पहले हम वैसे ही टीवी में सारेगामापा, लिल चैम्प्स वगैरह ये देखते थे उन पे, तो बैठ के देखा, एक पूरा सीज़न देखा उनका, तो एक मन में आई कि अरे नहीं सिंगिंग करना चाहिए। तो फिर मैंने कि क्या करूं, मैं घर वालों से कहा मैंने यार सिंगिंग करनी है, मैंने पापा मुझे सिंगिंग करनी है, कहाँ है कोई बताओ आप। तो उन्होंने बोला कि अचलेश्वर पे एक माधव संगीत विद्यालय करके है। बिल्कुल। तो मैं वहाँ गया, मैंने उनका कोर्स लिया डिप्लोमा 2 साल का, उसकी फ़ीस वगैरह कराई। मैंने यार मुझे तो करना है, फीस चाहिए। तो वो कहते थे कि एकदम स्विच कर रहा है क्या, पहले 11th करी, 10th करी थी मैंने, 11th में आई आया था। तो फिर मैं गया, उन्हें बोली चलो ठीक है, अब कितने हैं, ऐसे कुछ ज़्यादा फीस भी नहीं थी उसकी, तो एकदम वो भी नहीं था कि यार कोई बहुत बड़ा अमाउंट चला जाएगा कि 10-20 हज़ार चले जाएंगे, वो 1500 रुपये की फ़ीस थी। तो उन्हें कि ठीक है 1 घंटे की क्लास है, ले लिया कर, वो चला जा। तो मैंने भरी, फिर क्या कहते हैं 1 साल संगीत किया, उसी के बीच बस फिर भटक के गेमिंग चालू करी। गेमिंग के बाद कुछ टाइम चली, फिर ब्लॉगिंग चालू करी कि ब्लॉगिंग करेंगे यार, ब्लॉगिंग में करियर। उठाया कैमरा, एक माइक मंगाया, ये उससे फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया JBL का, जोड़ जाड़ के पैसे इधर उधर से, फिर वो मंगाया। कुछ वीडियो बनाई 6 से 7 महीने। उसके बाद फिर मन पड़ा कि एक ब्लॉगिंग एक ऐसा है कि उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते, मतलब कर सकते हैं पर उसके लिए एक समय भी चाहिए, समय तो चाहिए हर चीज़ के लिए, पर उसके लिए पैसा भी चाहिए। ब्लॉगिंग के लिए हर जगह जा रहे हैं तो अपना भी देख रहे हैं, साथ वाला जो जा रहा है उसका भी देख रहे हैं, खर्चा पानी। फिर मन में आया, एक दोस्त ने बोला कि भाई एक्टिंग ट्राई करते हैं, वो वीडियो बनाते हैं, रीलर वगैरह रील करते हैं। मैंने चलो देखते हैं कैसा है, मन में एक इच्छा थी कि चलो रील चालू करी,
टिकटॉक तो बहुत पहले बनाते थे, पर मैं बता रहा हूँ 2019-20 ऐसे करके फिर चालू करी। फिर उन्होंने बोला कि नहीं यार, अपन रील तो बना रहे हैं, उनको अच्छे से सीखते हैं। मैंने कहा चलो सीखते हैं भाई। वो गया कि इसने बोल दिया कि यार इसको ऐसा करते हैं, उसको ऐसा करते हैं। पहले वही मन चंचल वाली बात थी क्या, नहीं बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाता है कि हाँ जैसा दो लोग बोल रहे हैं, हाँ, आसपास के लोग बोल रहे हैं, हम वैसे ही करने लग गए। ये था एक टाइम पे मुझे तो ऐसी है कि हाँ, फिर वो स्टार्ट हुआ, थिएटर हुआ, थिएटर से पत्ता कटी गया। यहाँ से तुझे आगे का करियर भी नहीं दिख रहा कि ये क्या, एक्टिंग ऐसी चीज़ है कि आदमी को पेशेंस चाहिए उसमें, बिल्कुल 3 या 4 साल का। वो सोचे कि 1 साल में एक्टर बन के कोई सीरीज कर ले, तो ऐसा नहीं हो सकता। हर में है ऐसा, हर चीज़ में है ऐसा। तो एक्टिंग के साथ थोड़ा ज़्यादा है, उसमें चाहिए डेडिकेशन चाहिए। थिएटर को 3-4 साल दो, फिर अपनी एक्टिंग पॉलिश करो, फिर किसी ऑडिशन वगैरह देने जाओ उसमें ऐसा। और अपन मतलब मैं एक ऐसी जगह से हूँ कि वहाँ समय देना और ये पैसे देना वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पैसे है नहीं। और समय दो तो कब तक दो, 1 साल दो, 2 साल दो, फिर 2 साल बाद घर का कोई काम, घर पे पैसे चाहिए, कमाई का कोई सोर्स है नहीं, उसमें दे नहीं सकते। उनके लिए है कि जो अच्छा कमा रहे हैं, एक थिंकिंग आई कि नहीं यार ये तो अपने लिए है नहीं, ये उनके लिए है कि थोड़ा अच्छा कमा रहे हैं। वो तो एक उदाहरण है कि अरे उन गरीबों ने, या मतलब जिनके पास पैसे नहीं थे, जो कहते हैं कि अरे वो गरीब थे उनने कर लिया, वो थे नवाजुद्दीन सिद्दीकी थे जो कि ट्रेन में जाते थे, उनने कर लिया। वो एक बात की बात है आज के टाइम पे, बहुत ऐसी कहानियां बहुत रेयर भी हैं। रेयर मतलब ये नहीं कह सकते कि भाई हर इंसान जो ऐसा कर रहा है उसको हाँ, ऐसा ही फल मिल जाए। सही बात है। इवन बहुत लोग हैं जिन्होंने उतना पेशेंस भी रखा लेकिन वहां तक नहीं पहुंच पाए। तो ये ऐसा ही हुआ कि फिर ये चीज़ें चली, फिर वो मैंने कि छोड़ो इन चीज़ों को, अभी नहीं हो सकता। दोस्त ने बोला, सूरज बचपन का दोस्त है, तो उसने एडवाइस दी कि वहाँ नहीं चल रहा तो एक काम कर, तुझे 2,000 चाहिए, तूने मेरे से थिएटर के लिए मांगे, तूने यहाँ ना लगाते हुए तू गाना बहुत अच्छा करता है। बोले कि गाना अच्छा करता है, मैंने तेरे गाने सुनी। मैं क्या साइफर से जुड़ गया था उसके साथ में, थिएटर समय से मैं जाता था। एक इवेंट में एक ने बताया, भैया ने बताया कि एक इवेंट वगैरह होता है 3M क्लब नाम से, तो वहाँ जा और एक्टिंग कर। वो मोनोलॉग परफॉर्म करने जाना था मुझे, मैंने खुद लिखा था और पहली बार मोनोलॉग वहीं से मेरी लिखाई की शुरुआत भी वहीं से हुई। तो मैंने कि ठीक है मैं जाऊंगा, बताओ। तो उन्होंने बोला यहाँ नंबर कांटेक्ट दिया, पहुंचा तो ओपन माइक पहुंचा, तो उन्होंने बोला कि मैंने देख लिया कि मैंने यहाँ पॉसिबल नहीं है। मैंने अब क्या करें, तो मुझे गाना याद था एमी बंटाई का, मचाएंगे। तो मैंने पूरा रटा हुआ था 2018 से, बस मैं कुछ नहीं, उनके एमी बंटाई, रफ्तार, यो हनी सिंह बचपन से सुन रहे हैं। तो फिर मैंने कि भैया, तो उन्होंने बोला कि उनको लगता था कि मैं मोनोलॉग करूँगा, तो उन्होंने बोला कि ध्रुव आओ और मोनोलॉग करेंगे। तो मैंने कि मैं मोनोलॉग नहीं करूँगा, मैं करूँगा रैपिंग यार। मैंने कि अच्छा ठीक है स्टार्ट करो। स्टार्टिंग करी मैंने, रैपिंग करी। मेरा ब्रीदिंग थोड़ा, क्योंकि गाने में पहली बार लाइव किया, साथ में कोई गाना नहीं चल रहा कराओके पे, तो फिर इस दिक्कत आई, किया, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, पहली बार अच्छा गया। मैंने कहा अरे यहाँ से तो तालियाँ मिली, उनने बोला अरे बहुत अच्छा किया है। 1-2 रैपर थे, उनने बोला अच्छा किया है, ठीक है। दूसरी बार फिर मन में आई कि अरे एक्टिंग से तो पत्ता कट गया, एक काम करते हैं अब इवेंट से जुड़ जाते हैं। मैंने उन्हें मैसेज किया भैया को, 3M वाले भैया को, अमर सक्सेना नाम है उनका, बड़े अच्छे आदमी हैं। तो उनसे मैंने मैसेज करा कि भैया मुझे वो करना है परफॉर्म आपकी इवेंट में, और मेरे पास कुछ पैसे भी नहीं है देने के लिए। तो एक अच्छी बात ये है उनके साथ कि वो आर्टिस्ट को मतलब उनने सपोर्ट भी किया। ये अच्छी है कि उनने बोला कि नहीं है पैसे, कोई दिक्कत नहीं है। तो उधर सारे रैपर भी आए हुए थे, तो मैंने परफॉर्म किया। पर मैं गलती करी दूसरी बार, मैंने पैराडॉक्स का बीटी हो गई गाना, बहुत रटा। आई बी गोइंग टू माई डैड एंड आस्क फॉर सम कैश, आई रन आउट ऑफ मनी, ऐसे मैंने पूरा रटा, गाड़ी पे रटा। 2 बंदे थे, हम जा रहे थे, मैंने उसको रास्ते में भी सुनाया। और वो ये रहता है कि कोई चीज़ मतलब ज़्यादा जितनी प्रैक्टिस कर लो उसको, तो वो भूलती है, चाहे कुछ हो, कि वो भूलनी ही है। मैं रट रहा हूँ, कानों में ईयरफोन लगाया हूँ, फिर भी सुन रहा हूँ। एक से मांग लिया मैंने, भैया ईयरफोन देना, सुनना है। मैं सोच रहा हूँ परफॉर्म अच्छा होगा आज तो मज़ा मान दूंगा, अरे बीटी हो गई, परफॉर्म कर दूंगा। मैं 3 बार हुआ
बीटी दिल्ली का सेंटेंस है, बीटी हो गई बैड ट्रिप। बैड ट्रिप। हाँ, ये भैया ही नहीं बताया था मुझे। मतलब वो कुछ ऐसे गलत नहीं आता कि अरे जाते आते मूड खराब हो गया, हाँ। उसको पता दिल्ली में बीटी हो गई क्या है। बीटी अच्छा, बीटी हो गई, ओके, बैड ट्रिप हो गई। हाँ, तो ऐसा करके गाना है पैराडॉक्स का, बीटी हो गई नाम से, जो असल में ऑडिशन में दिया था उन पैराडॉक्स ने। ओके। तो मैंने रटा गया, परफॉर्म की बारी आई कि अरे अब ध्रुव परफॉर्म करेगा। स्टेज नेम तब था नहीं, बस ध्रुव चलता था। ये कलाकार तो मैंने बाद में ऐड किया है। तो ये रहा कि हाँ ठीक है, उन्होंने बोला कि आओ। फिर मैंने स्टार्ट करा, एक बार में गलती हो गई, भूल गया मैं। उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, सारे रैपर कुछ हंस रहे थे, कुछ सपोर्ट कर रहे थे। फिर मैंने की चलो ठीक है। दूसरी बार किया, नहीं हुआ। और अच्छी बात यह है कि उनने तीसरी बार भी मुझे बुला लिया, इतनी बेशर्मी के साथ। तो मैं गया भी तीसरी बार करने, मतलब सेम डे 2 गलती करने के बाद तीसरी बार भी गलती हो गई मुझे। और मैंने परफॉर्म किया, ठीक है। घर आके वीडियो डाल दी इंस्टाग्राम पे। वैसे ही मैंने बना लिया था कि इंस्टाग्राम पे डालूंगा। तब मैं कॉमेडी वीडियो बनाता था, और ये रैपिंग में भी तब कॉमेडी ही कर रहा था मैं, भूल जा रहा था ऐसी चीज़ें। अब मेरे मन में आई कि नहीं, अब तो अच्छा करेंगे इसको। मैंने बहुत रटा, दूसरी बार, तीसरी बार फिर इवेंट हुआ, मैंने वहाँ परफॉर्म किया, तो वहाँ अच्छा चला गया। अब अच्छा गया, तालियां मिली, तो लगा कि अरे करते हैं इसी को, आगे करते हैं। स्टार्ट हुआ, 1-2 रैपरों से मिला मैं, तो उनने बोला कि नहीं, रैपिंग अगर तुम्हें करना है तो खुद का लिखो, दूसरों का लिखना ये सिंगर करते हैं ये चीज़ें। फिर ये हुआ कि हमने साइफर स्टार्ट किया। उसी एक दिन सोचा कि साइफर करते हैं। फिर साइफर में हम परफॉर्म करने लगे, संडे साइफर स्टार्ट कर दिया। फिर साइफर का क्या मतलब होता है? साइफर मतलब हम सारे रैपर इकट्ठे होके एक जगह अपना जो भी लिखा हुआ है वो परफॉर्म कर रहे हैं। ओके। और बस ऑडियंस से कनेक्ट कर रहे हैं, एक जैमिंग टाइप की कर रहे हैं। वो ओके। दिल्ली वगैरह में चलती है, उसे साइफर कहते हैं रैप का। तो वो ऐसे करके स्टार्ट हुई, रैप जर्नी स्टार्ट हो गई उस दिन से, 2023 से ऐसे स्टार्ट करी है, आज तक चल रहे हैं। तुम्हें क्या इंस्पायर करता है कि तुम बुंदेली में, जो यहाँ की आम बोलचाल की जो भाषा है, जो हमारी ग्वालियर की, चंबल अंचल की जो नेटिव लैंग्वेज है, इसमें रैप करने के लिए कहाँ से इंस्पिरेशन आई? इंस्पिरेशन बस ये कह सकते हैं कि मतलब ऐसा है कि बात कर रहे हैं अपन देसी में कि कायरे कहाँ जा रहे हो है, कायरे मोड़ा का हो। तो मैंने सोची कि अरे यार अपन ये तो कर ही रहे हैं, चलो स्टार्ट करते हैं और गाने में लिखते हैं इसे। अभी कोई कर नहीं रहा ग्वालियर में, मुझे नहीं लगता किसी ने ये ट्राई किया था। मैं हालांकि बहुत पहले सुनते आए कि बहुतों ने बनाए हैं इंडिया में, ऐसे चला है चीज़ें, पर ग्वालियर में नहीं किया है किसी ने ये। तो स्टार्ट करा एक ऐसा कि चलो ये करते हैं। फिर एक लड़के ने बोला था मेरे से कि कॉलैब करते हैं, एक बीट भेजी थी, उन्होंने बोला कुछ लिखो। तो मैंने लिखा उस पर अपना वर्स, तो वो बोल रहा था कि अब मैं लिखूंगा। तो 2-3 दिन उसने बोलने के बाद मैंने अपना वर्स कंप्लीट कर लिया। मेरे अंदर आदत थी कि हम साइफर करते थे, तो जो भी लिख रहा हूँ साइफर में जाके कर दूँ, उसको सुना दूँ और उसकी वीडियो बना लूँ और इंस्टाग्राम पे डाल दूँ। तो मेरे साथ ये हुआ कि मैं साइफर जब पहली बार किया था मैंने, तो मैंने पहली साइफर की भी वीडियो बनाई, इंस्टाग्राम पे डाली, और भगवान की कृपा ये हुई कि वो वीडियो चल गई। तो एक अंदर से ये एक वो हो गया, स्टैम्प हो गया कि नहीं अपन चलता है, ये चल रहा है, और इसमें सराहना भी मिल रही है। क्या था वो? एक रैप था जो मैंने पहली नहीं दूसरी बार लिखा हुआ। बैठे बैठे बस सोचता, न करता कुछ भी अपने काम को, मन में मेरे प्रश्न से जुड़े हुए सवाल 100, ये आज नहीं ये कल करूँ ना, या फिर कल आज तक सोचता रहा मैं, आगे बढ़ गया समाज सब। फिर देख कर ये सोचता, कितना खुद को कोसता, मन में मैं हूँ चीखता, फिर आंसुओं को रोकता, न साथ मेरे कोई, कहाँ जाना मुझे ये पता, फिर रास्ते को खोजता और चलने को फिर सोचता मैं। ऐसे करके मतलब तो जाना था वायरल। हाँ, तो ये हुआ कि मेरे अंदर मतलब मैं जो भी लिख रहा था वो एक टाइप पे ये था कि मैंने कहीं से मोटिवेशन लिया है और मैं अपनी कहानी लिख रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बैठे बैठे सोच रहा हूँ, माँ बाप बोले बचपन से ना करे यारी दोस्ती, पढ़ाई पर ध्यान दे और पाले तू कोई नौकरी, मतलब जो घर वाले बोल रहे हैं उनको लिख रहा हूँ। वो ये भी मैंने लिखा, यारी दोस्ती करेगा तो पछताएगा तू, समय निकला तो ना वापस लौट कर आएगा। फिर ऐसे करके मैंने स्टार्ट करी
चीज़ें, पहला रैप वायरल गया, दूसरी बार जब साइफर में जाते थे तो लोग आके फोटो वोटो खिंचा रहे हैं, तो एक अंदर से मतलब रहता है कि अरे नहीं ये अच्छी है, कुछ अच्छा कर लिया अपन ने, कोई वीडियो अपने को लोगों तक पहुंच गई, अच्छा लगा। फिर स्टार्ट किया साथ में देसी, ऐसे स्टार्ट हुआ। क्वेश्चन जो आपका था कि एक दोस्त के साथ कोलैब था, उसने बोला था मुझे पार्ट करने को अपना कि कुछ ऐसा कर और इसके बाद में मैं करूँगा पार्ट, अपना पार्ट दूंगा। तो हम कोलैब होता है, 2 जने कोलैब कर रहे हैं एक गाने में। फिर मैंने अपना पार्ट लिखा, तो मैंने पहला गाना लिखा था ग्वालियर एंथम, जो कि हुआ है यूट्यूब पे और उसके व्यूज़ भी अभी अच्छे चल रहे हैं। तो मैंने उसको लिखा, मैंने उसकी पहली लाइन लिखी थी, फ़ोन मिला हमें हम आउट ऑफ रीचेबल हैं, भाई तेरा खड़ा तो फिर सब सेटल है, ये तो ग्वालियर है बेटे ना हल्के मेले, अभी होश में यहाँ पता कर कि क्या लेवल है, यहाँ बिंडोर मुरैना यहाँ सब रेवल है, यहाँ कंपू और फुलबाग यहाँ सब लवर है, भूल के नाके नहीं आना यहाँ सब डेंजर है, इनके डंडों में वैरायटी बहुत फ्लेवर है। ऐसे करके मैंने ये लिखा। अब भगवान की कृपा ये हुई कि ये वाला गाना भी वायरल चला गया, क्योंकि थोड़ा लोकल और कंपू फुलबाग बिंड मुरैना की बातें हैं, तो बिंड मुरैना से भी बहुत बंदों ने बहुत प्यार जताया, मिलने भी आए साइफर में। फिर मैंने कि इसको पूरा निकालते हैं गाने को, मैंने इसका देसी पार्ट लिखा, वो इंटरेस्टिंग, मैंने आधा 1 घंटा बैठा, मैंने इसका देसी पार्ट लिखते हैं, देसी लिखने में उतना समय लगता नहीं, अच्छे हाल आ जाता है क्योंकि अपन बोली देसी रहे। तो मैंने लिखा कि ना पतो हमारे बारे में तो ले जानकारी, इतना के मोड़ा खराब हर बात पे दगारी, जितक पी के तेने रखी तेरी उतारेंगे सारी, इनके काम बारी, कचू बात समझ आ रही क्या नहीं, हाँ इतना कल्लू के डुकराने पी लई चिल्लम, ज़्यादा मुँह चलाएगो बना देंगे फिल्म, फूटे तेरे करम उतारेंगे बरम, हम तो बहुत मारते करके डंडा गरम, हम चंबल तक चलतो है भाईचारो टॉप, इतना दुश्मन भी देख हमें खातो है खौफ, हमारा नाम ही है खौफ, हमारा नाम ही है बहुत, हमें आंखें दिखाते तो पिटवे को सॉन्ग। ब्यूटीफुल। ये पहला गाना था जो मैंने, इसका फर्स्ट देसी नहीं किया था, सेकंड देसी डाला था मैंने। पहला वायरल था तो मैंने कि चलो उसमें देसी टच डालते हैं। फिर मैंने इसकी वीडियो बनवाई, 1-2 साथ के थे उनसे, तो वीडियो बना के मैंने इसका यूट्यूब पर निकाला और अच्छा उसका जो मिला परफॉर्मेंस। तो जब तुम ये गाने लिखते हो कि भाई यहाँ मतलब क्या क्या पहली हुक लाइन क्या थी? हाँ, फ़ोन मिला हमें हम आउट ऑफ रीचेबल हैं, ऐसे करके देसी में ना पतो हमारे बारे में तो ले जानकारी, इतना के मोड़ा खराब हर बात पे दंगारी। तो ये जो तुम लिख रहे हो, ये कोई भी बंदा जो यहाँ से आता है या फिर जो इस भाषा को भी थोड़ा बहुत समझता है वो रिलेट कर पाता है। बिल्कुल। तुम क्या ऑब्जर्व करते हो, मतलब क्या तुम्हारा ऑब्जर्वेशन क्या रहता है, या क्या क्रिएटिव प्रोसेस है कि तुम गाना जब तुम लिरिक्स लिख रहे हो ये चीज़ें निकल के आती हैं उसमें, ऐसा क्या देख रहे हो आसपास? मतलब यही है कि जैसे जो चीज़ अपन अब बचपन से कर रहे हैं, अगर जैसे मेरे साथ क्या था कि मैं पहले रैप लिखता था ना साइफर में, तो वो एक मोटिवेशन था, ये कोई मोटिवेशन नहीं है, ये ऐसी चीज़ है कि मैं देख रहा हूँ अपने आसपास कि ना पतो हमारे बारे में तो ऐसे करके इतना कल्लू के डुकराने पी ले चिलम, ज़्यादा मुँह चलाएगो बना देंगे फिल्म, फूटे तेरे करम, ऐसे करके ये सारी चीज़ें हैं। और अभी मैंने कुछ पहले तो मैं कम लिखता था 2023 में, वो मैंने 90 डेज चैलेंज अभी मैंने स्टार्ट किया, एक चैलेंज 90 डेज डेली रैप चैलेंज, उधर 90 डेज तक डेली रैप ही रैप करना है और डेली एक वीडियो डालनी है, और पुरानी लिखी हुई नहीं, डेली लिखी हुई। डेली लिख रहे हो? डेली लिख रहे हैं। वाह। तो आज 76th डे है, बहुत करीब है 90 डेज के। कमाल। अपना कंप्लीट हो जाएगा। एक कंसिस्टेंसी जो 76 दिन से लगातार, और प्यार बहुत लोगों का मिला, इंस्टाग्राम पे वीडियो डाली, तो ऐसे करके तो हर चले। तो तुम कोई जॉनर डिसाइड करते होगे, जैसे तुमने कहा कि मोटिवेशन, फिर उसके बाद में कि भाई ये ग्वालियर का एक स्वैग है, एटीट्यूड है, उसके ऊपर लिखना है। हाँ, बस ये है कि जो चीज़ देख रहे हैं, हाँ, तो वो चीज़ लिख दे रहा हूँ जो भी मन में आ रहा है। हमें नहीं पसंद जे वैलेंटाइन फैलेंटाइन, 7 दिना से घर डरे जैसे अति क्वारंटाइन, तो को शहरन में जे पिज्जा बर्गर खाने, हम चटनी वाटे सिलवट्टे पे चारों लेते व्यसन खाए। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो मन में आ रही है
वो भी फैक्ट है, सारी नहीं, बातें कोई गलत नहीं है। तुमको ये हुक कैसे लगता है, कैसे मतलब लाइक मेरे को ये समझना है भाई कि तुम लिख कैसे रहे हो। ये इसमें कोई मतलब मैं तो नहीं समझता, क्योंकि जब तुम 76 दिन तक नया नया रोज नया लिख रहे हो, हाँ। और जो भी लिख रहे हो वो बहुत रियल है, मतलब कुछ ऐसे किसी और दुनिया की बात नहीं है, यहीं की बात है। सही बात है बहुत लड़कों के यही इमोशन है कि भाई उनके लिए वो वैलेंटाइन क्वारंटाइन जैसा ही है। हाँ। ठीक है, तो ये पर्सनल अनुभव होता है, 1 2 3 4 में निकलेगा, सही बात है। लेकिन ये इतना सारा, तो मेरे साथ ये है कि अब जैसे डेली बातचीत तो डेली बंद नहीं कर रहे हैं, किसी से बातचीत कर रहे हैं कि भाई क्या सिस्टम है। अब वो कह रहे हैं कि अरे ये वैलेंटाइन अब लेना है तो ये नहीं है, जैसे ये 7 दिन 8 दिन जावे हुए हैं, वो ऐसा मान लो अपन घर पड़े हैं क्वारंटाइन डरे हैं। अब बात भी देसी में कर रहे हैं सबसे, अब ये तो पॉडकास्ट पे कर रहे हैं, नहीं सारा देसी ही चल रहा है अपना घर पे और यहाँ। तो ये कोई वो नहीं है कि इसमें, और इतना सिंपल है देसी कि राइमिंग भी बहुत सिंपल है, ए बी जो भी राइमिंग कर रहे हैं अपन नॉर्मली कर रहे हैं, इसमें कोई एलिट्रेशन नहीं है, कोई भी 3 सिलेबल राइम नहीं है, कोई ऐसी नहीं है, मतलब बहुत सिंपल जा रहा है। तो बस लिख दे रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, वो सारा ये सब चल रहा है। तो जब तुम लिखने बैठते हो तो क्या कोई जगह चुनते हो, कहाँ जाकर, और क्या माइंडसेट, मतलब लाइक कि किस तरीके से तुम्हारे आसपास के माहौल की क्या तैयारी होती है? मैं तो बस एक टॉपिक सोचता हूँ लिखने के लिए, और मैं अब 76 मतलब 76 दिन हो गए हैं आज। तो हर दिन का मेरा यही था कि पहले मैंने शुरुआत जो पहला रैप लिखा था उसमें ये सोचा था कि मैं अपना जो गाना डालूंगा वो मेरे 10 के हो जाएंगे। 10 के टारगेट था मेरा, जब मेरे थे 1100, और पहले क्यों साइफर वाइपर से 1100 फॉलोवर हो गए थे, मैंने कि अब 10। ये इंस्टाग्राम की बात कर रहे हो? इंस्टाग्राम की। तो मैं सोच रहा था 10 की बहुत बड़ी बात है यार। मैं जब देखता था कि मैं 3-4 हज़ार जिसके फॉलोवर होते थे ना, दिल्ली मुंबई का जो भी आर्टिस्ट है, तो मैं उसको टैग करता था कि मतलब ये मेरी वीडियो देख ले एक बार, जो मैंने लिखा है ये बहुत अच्छा करता है। मतलब 4 या 5 तो मैं सोचता था कि यार ये बहुत अच्छा आर्टिस्ट है। और बड़ी बात तो ये है कि वो 4-5 वाले भाव नहीं देते थे उस टाइम पे, मतलब वो मेरी टैग करी हुई वीडियो देखने नहीं आ रहे, ऐसी बात है। और बात ये है कि समय ऐसा चेंज होता है कि वही बंदे सामने से मैसेज करके कह रहे हैं भाई तूने ये बहुत अच्छा कि आज इतने फॉलोवर और इतनी कंसिस्टेंसी से डेली लिखना और नया लिखना, और डेली नया लिखना टॉपिक पे, क्योंकि रुकावटें सबकी ज़िंदगी में है, ऐसा नहीं है कि मेरे में नहीं है। तो मैं तो निकल गया 76 दिन 90 दिन मैंने कंप्लीट कर लिए, अब वो करेगा तो उसमें दिक्कत आएंगी, दिक्कत सबके में आई है। मैनेज कैसे करना है, अपने प्रायोरिटी है कि अपने को डेली डालना है, कैसे भी डालना है। 5 मिनट हमने आधा घंटे में लिख के, कैसा भी लिखा लिख के 5 मिनट में वीडियो बना के डाल दी। 5 मिनट 10 मिनट 1 घंटे में पूरा कंप्लीट। आधा घंटा तो सबको मिलता है पूरे दिन में से कि आधा घंटा करके गाना डाल दिया, पर गाना डालना है। 11:59 पे गाना डाला है मैंने, क्योंकि 12 बजे का एक सेट है कि 12 के बाद जाना नहीं है रात के। और अभी मैंने वीडियो नहीं बनाई, अभी ये नाइट में अपन शूट कर रहे हैं। अभी मैं जाके शूट करूँगा, गाना बना तो रखा है मैंने, बना लिया था अभी दिन में, तो शूट करके अभी डालना है। जैसे आज का क्या था? आज का मैं एक भैया को देने वाला था, एक अच्छा किसी और के लिए लिखा किसी था? और के लिए लिख रहा था। आज का रैप क्या है? आज का रैप मैं सच बताऊं ना तो मैं डेली जो लिखता हूँ ना वो याद नहीं रहता। नहीं मैं समझ रहा हूँ। हाँ, वो देख के ही मैं याद कर पाऊंगा, क्योंकि अब चीज़ें एक लिख दी और वो एकदम से याद नहीं करी। टोटली अंडरस्टूड, क्योंकि आप उस समय में वो सब चीज़ें कर रहे हो। वही से डे 0 और डे 76 ध्रुव में तुम्हें क्या चेंज नजर आता है? बहुत ज़्यादा। जैसे ये मान के चलो कि मैं जब पहले दिन स्टार्ट किया तो मैं नॉर्मल चीज़ें बस देख रहा हूँ कि शायद मैं इतना लिख पाऊँगा कि नहीं, एक क्वेश्चन कर रहा हूँ अपने आप से। और कि 90 दिन मतलब 75 डे हार्ड मैंने देखा है, इंस्टाग्राम पे चले हैं जो अंकित बहनपुरिया करके हैं, वो चला रहे हैं 75 दिन। मैं कह रहा यार मैंने तो 90 दिन बोल दिया, और आप यकीन नहीं मानोगे मैंने अचानक बोल दिया। अच्छा मतलब ऐसे ही आया कि करना है? अचानक 28 दिसंबर में बैठा मैं, 27-28 दिसंबर को मैं बस बैठ के सोच रहा हूँ कि कोई काम नहीं है, अब क्या करें, मन भी नहीं है गाने लिखने का, और मैं बहुत कंसिस्टेंसी भी नहीं थी कि गाने डालना है कुछ नहीं। बस मैं 28, 29, 1 तारीख में सोच रहा हूँ कि 1 तारीख से मैं चैलेंज लूँगा और डाइट 90 दिन का लूँगा, और बस मैंने बिना सोचे बोल दिया।
अब मैंने ये 1 तारीख के बाद सोचा कि 90 दिन तो बहुत बड़ा गैप है यार, और डेली लिखना है। डेली में से कहीं घर के काम, कहीं बाहर के काम, कहीं दोस्त यारी, कहीं कोई काम, स्टूडियो भी चला रहे हैं, पैसा भी कमाना है, और क्योंकि घर में अकेला और घर वाले भी कहते हैं कमा कुछ, तो ऐसे करके अब 90 दिन कैसे निकालेंगे। पहला दिन मैंने लिखा कि छोड़ूंगा गाने जब भी होंगे मेरे 10 के, मतलब 10 के हो जाएंगे गाना छोड़ूंगा, लिख दिया। दूसरे दिन आया कोई टॉपिक लिख दिया, तीसरे दिन आया तो पर जब मैं चलता गया ना तो एक होता है कि चलते चलते एक मनोबल बढ़ जाता है। अब आज ऐसा है कि 90 नहीं, मैं 180 पूरे 365 दिन गाने डाल सकता हूँ। आप यकीन, अब एक मन के अंदर इतना भरोसा है, कॉन्फिडेंस आ गया सेल्फ कि नहीं, अब ये 90 तो बहुत छोटी चीज़ है। 15 दिन मैं 22 में मैं बात भी कर रहा था कि मैंने अभी कुछ ऐसे वर्ष हैं जो मैंने लिख रहा हूँ, मतलब पर डे 2-3, अब तो मन में आ रहा है वो लिखता जा रहा हूँ। मैं सोच रहा, मैं तो अभी सोचने वाला था कि मैं आज 76वें दिन पे हूँ, मैं 90 दिन के पूरे गाने एक ही दिन में लिख देता हूँ। मैं तो ये एक कॉन्फिडेंस अंदर से है कि अपने पास टॉपिक सब है, ये कॉन्फिडेंस हो गया, ये चीज़ हो गई। मुझे थोड़ा सा ये बताओ कि यार अगर मान लो कोई ऐसा बंदा है जिसको क्रिएटिव ब्लॉक आता है, कई बार होता है क्रिएटिव ब्लॉक, हर किसी को आता है, राइटर्स को आता है, सॉन्ग राइटर्स को आता है, स्टोरी राइटर्स को आता है। एक मोमेंट पे आ गया आपकी सुई अटक जाती है और आप वहीं, मतलब ये चीज़ है, जैसे कुमार विश्वास जी ने बड़े इंटरेस्टिंगली इस बात को कहा कि यार कभी कभी क्या होता है, कविता अटक जाती है। मतलब ऐसे समझो कि एक अलग किस्म का कॉन्स्टिपेशन है कि आपका वो आ ही नहीं रहा है, आप आगे बढ़ ही नहीं रहे हो। तुमने कभी इस बात को रियलाइज़ किया कि हाँ, जब आप अटक जाते हो आप बढ़ते ही नहीं हो, और तुम्हारे पास तो डेडलाइन है कि भाई मेरे को तो 12 बजे से पहले तो इसको तैयार करके भेजना है। एक ना वो रहता है ना कि जैसे एग्ज़ाम पे किसी ने साल भर नहीं पढ़ा, उसको पता है कल एग्ज़ाम है, और आप यकीन मानोगे कि कल एग्ज़ाम है, ये बात मन में ऐसी है कि जो 20 किसी के पास है कोई सीरीज़ है, वो एक दिन में कर सकता है पूरा याद, मतलब एक विल पावर आ जाती है एक अंदर से ऐसी। देयर इज अ लॉ व्हिच सेज कि तुम्हारा जो काम है उसका ड्यूरेशन एक्सपैंड हो जाता है कि जितना तुम्हारे पास टाइम अवेलेबल है उस हिसाब से। सही बात है। तो अगर तुम्हारे पास टाइम अवेलेबल कम है तो तुम कर लोगे। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं है कि आप ये बोल रहे हो कि भाई क्रिएटिव ब्लॉक भी एक तरह की लग्जरी है। आपके पास ज़्यादा समय है तो आपको क्रिएटिव ब्लॉक आ रहा है, जब नहीं है तो आप कर रहे हो। सही बात है। तो ये कैसा ही है कि अगर कम समय है, मेरे पास एक दिन का समय है, तो उस एक दिन में से कितना समय बचा है और कितने समय में करना है, तो उस हिसाब से जितना फास्ट माइंड जो है चलता है। डू यू डू फर्स्ट थिंग लाइक जैसे तुम सुबह जब भी उठते हो, जब भी तुम्हारी सुबह होती है कि तभी सोच लेते हो कि मुझे ये लिखना है? बिल्कुल नहीं, ऐसा अभी तक नहीं हुआ। तो कोई टाइम टेबल नहीं है? नहीं, कोई भी नहीं। फिर कैसे, मतलब लाइक किसी भी मोमेंट में गाना आ जाएगा या क्या ऑटोमेटिकली हो रहा है ये सब? जो 90 मतलब अभी 76 जो डे हो गए हैं, मैंने अभी तक जो भी गाने लिखे हैं, मतलब सुबह उठा, अपने घर के काम जो भी किए, दोपहर में स्टूडियो एक पर्सनल मैंने बना लिया, पहले नहीं था, अभी बना लिया एक स्टूडियो छोटा सा। तो वहाँ बैठा, मैंने सोचा कि आज क्या लिखना है, देसी करना है, नहीं कल क्या डाला था, और इस हिसाब से मेंटेन कर रहे हैं कि आज हिप हॉप डालना है, तो ये अब हिप हॉप में क्या डालना है कि कोई वाइब डालनी है, तो वो वाइब लिख दी तुरंत। उसकी 4 लाइनें सोची और 4 लाइन में से बस बनाते गए। जैसे वाइब का एग्जांपल क्या है, क्या किस चीज़ को वाइब बोलेंगे? वाइब मतलब उसका कैसा जोनर रखना है, गैंगस्टा रखना है, उसमें स्टाइल होता है, थोड़ा वो एग्रेशन रखना है। Okay. अरे नहीं हमारा ये नाम और वो नाम, और ऐसा गाने में ये बोलना है कि लव वाइब रखना है, वो जो रहती है यहाँ। मैंने कुछ ऐसा मेलोडी लिखा था, हालांकि उतना है नहीं मेलोडी, गला वो जो है कि सब वाइब मैंने लिखी क्या। अरे नहीं, जैसे मेलोडी वाला एक तो कैसा क्या था? मैंने कुछ एक मेलोडी गाना लिखा था कि वो जो रहती है यहाँ, मेरे दिल में घर बना, मेरे दिल में वो धड़कती तो ये सांस आती है, चलती वो खनकती चूड़ियों की धुन जो बजती खनखनाती, उसकी पायलों की ये आवाज आती है, आज भी राजसी आंखें उसकी चांदनी, वो तो ना लगाती काजल उसकी हाय सादगी, लग जाए नजर ना मेरी मुझको है फिकर, हाँ जब नजर के सामने वो आती, मैंने आंखें थाम ली, धरती वो आसमां में, जहाँ रहे वहाँ में, वो फूल सी खिले, मैं भंवरा उसकी हर दिशा में, ऐसे करके। क्या बात है यार, तुम बोल रहे हो मेलोडी में गाता नहीं हो, तुम्हें गाना चाहिए, लाइक इट्स टू गुड, ब्यूटीफुल, और लिखा भी बहुत अच्छा है।
ये एक दिन आया, हाँ। लिखता नहीं था वैसे। हाउ डू यू ट्रेन योरसेल्फ, लाइक अपने वोकल को कैसे ट्रेन करते हो इस चीज़ के लिए? पहले जब मैं सिंगिंग करता ना तब ट्रेन करता था कि गला कुछ तीखा नहीं खाना, एकदम तेल का नहीं खाना, ठंडा नहीं पीना। मैं रैप करता हूँ ना, रैप में नहीं लगते सुर, ये है उसमें तो बस एक वो लगता है एनर्जी कि बस अच्छे से परफॉर्म करना है। बट वो जो रेट ऑफ स्पीच होता है वो बहुत हाई होता है जी। अभी कैसा करना है, अलग अलग जोनर है। जैसे देसी में आप हाई पे भी रख सकते हो, हिप हॉप में आप ऐसा भी रख सकते हो नॉर्मली वाइब। तो मैं वैसे देसी करता था रैप, फिर उसके साथ में मैंने सोचा कि एकदम वो नहीं होना चाहिए जोनर, कि इतना सा छोटा सा टुकड़ा नहीं होना चाहिए कि इसमें देसी ही है बस, ये बंदा केवल भिंड मोराना यहाँ तक सीमित है। ये यहाँ का रैप देसी बाहर तक जाना है। और भगवान की कृपा ये है कि दिल्ली मुंबई, हम अभी किले गए थे कुछ समय पहले, तो वहाँ पे रेंडमली लड़के किले पे घूम रहे हैं और वो मुझे रोकते हुए कह रहे हैं, कलाकार तुम ही हो? अरे मैं दिल्ली में नोएडा में सुनता हूँ आपका गाना। क्या बात है। तो एक बड़ी बात ये है कि अरे रेंडमली मिला और वो घूम रहा है किले पे, ग्वालियर का नहीं है, वो आया घूमने, कोई रैंडम ग्रुप है। यार अच्छी बात है भाई, मिले हैं उनसे। तो एक ऐसा सिस्टम है कि यहाँ का बाहर पहुँचाना है, तो उसमें सारे जोनर चाहिए। हिप हॉप ही मैं करता रहता हूँ ऐसे नॉर्मली। पहले मैं नॉर्मल हिप हॉप ही करता था, मतलब वैसा रैप और करना है मुझे तो मैं पहले रैप ही लिखता था। फिर साथ में मैंने ऐसे ही शहर का नाम स्टार्ट किया। पहले मैं शहर का नाम नहीं लेता था, मैं अपना नॉर्मली कलाकार ध्रुव MP07 ये मैंने बाद में शुरू किया। पहले मैं नॉर्मली स्टार्ट करा गाना। एक दिन मैंने ऐसे लिख रहा था, मैंने कि क्या लिखूँ आज मैं, तो मैंने कि आज शहर पे लिखता हूँ। फिर मैंने स्टार्ट किया, शहर मेरा MP07, नॉकडाउन करे जो 3 2 5 वे आली, हम खींचिए सांस लें, आधे या नशे में मरे कुछ तास में, बसंती बीरू के पास में, नकली थे बंदे वो रखते नहीं पास में, असली थे बंदे वो साथ में, इशारे पे छोड़ दे हाथ ही हाँ, खुदा चाहे फिर तू बाप को ला, चौराहे पे गोली चले धन धन धन, तुझसे होगा नहीं घर पे तू चल नंदन, तेरा गुट पूरा कर देंगे गठबंधन, जाके शांति पकड़ लगा सर चंदन, शक्ति बड़ी मेरी जले कपूर, मैं तो कुक करता जैसे मैं संजीव कपूर, अभी शुक्रता बोले का चश्मे बदूर, मैं तो रहता नहीं भीड़ में रख ली अब दूरियाँ, बनती नहीं जिससे मैं दूर कर दिया, देखूँ सब रखता मैं दूर दृष्टियाँ, फ्लोटोस मेरा मैंने और कर दिया, शहर में पूरा शोर कर दिया, जब किया काम बोल कर किया, बंदों ने आता देख पेंट भर लिया, कुत्तों के आगे जब रोर कर दिया, हाथ जोड़ मैटर को शॉर्ट कर लिया, उसे एनिमल पसंद तो घोड़ी ही बना दी, से वर्टिकल पूरी केमिस्ट्री पढ़ा दी, सर्जिकल स्ट्राइक पूरी सेना दी, सलामी समय को देख रहना से सलाली साथ देगी मेरा, वो कहती थी फलानी ब्रांड थी वो बी को हटाता मैंने, माँ की बोली की पूरी ये फोटो ही जला दी। ऐसे करके मैंने की। अब ये ग्वालियर मैंने ऐसा शहर MP07 लिखा, वो चला गया 90 डेज में, पहला गाना था जो वायरल गया। उसके बाद मैंने सेकंड फिर अपना नॉर्मली कलाकार MP07 करके बना रहा हूँ और बनाता गया। तो ये पहला गाना था जो वायरल गया था? हाँ 90 डेज में अभी। ओके। इंस्टाग्राम ने तुम्हारे जो म्यूजिक करियर है या तुम्हारी जो लेखनी है और ओवरऑल जो तुम्हारी इमेज है कलाकार ध्रुव को कैसे इम्पैक्ट किया है? टोटली कह सकते हैं कि इंस्टाग्राम नहीं होता तो शायद मैं यहाँ नहीं होता और कुछ नॉर्मली बस 1-2-6 महीने में या डाल रहा हूँ या छोड़ चुका होता, ऐसा भी कह सकते हैं। तो अच्छा। पूरा का पूरा जो श्रेय जाता है वो इंस्टाग्राम को ही जाता है। वहाँ से वायरल गई चीज़ें वो 1 लाख 2 लाख 5 लाख लोगों तक, अभी तो खैर हाईएस्ट अपना 29-30 लाख लोगों तक पहुँच गई रील, 2.9 मिलियन से भी ऊपर चली गई। तो ऐसे करके बहुत लोगों तक गए। अगर इंस्टाग्राम नहीं होता तो शायद नहीं जाता। क्या होता कि मैं गली से निकल रहा हूँ, बस मैं एक रैपर हूँ, कोई किसी को नहीं पता मैं रैपर हूँ। आज ये है कि मैं कहीं से निकल गया तो 4 लोगों ने बोल दिया वो कलाकार जा रहा है और बहुत बंदे फोटो खिंचाने आ रहे हैं। तो एक मोटिवेशन है, सबको लगता है कि नाम हो। कभी कभी तो मैं रोड साइड कभी हम बैठने जाते हैं तो हम कहते हैं कोई ऐसी जगह बैठेंगे जहाँ आदमी अपने को पहचानेंगे। आज ऐसा रहता है कि नहीं इधर नहीं बैठ रहे अकेले में, अपन बैठेंगे मेन एरिया में, कोई जाएगा कोई कहेगा अरे कलाकार है तू भाई बहुत अच्छा करता है, ये सुनने की आदत है। इंस्टाग्राम तो क्या कोई ऐसा इस बीच में कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ जहाँ पे लोग आपसे टकरा गए और आप किसी ने कोई फीडबैक दिया हो या किसी ने अपना कोई किस्सा साझा किया हो तुम्हारे साथ? मिले बहुत सारे लोग,
कहते हैं फैन वगैरह। हालांकि सुनने की आदत नहीं थी पहले, फैन भी हो सकते हैं अपने तो ये नहीं, बिल्कुल होता है भाई, बिल्कुल। कि फैन वैन क्या, अभी तक तो यही सुनते आ रहे थे, अरे सीधे मौत, रफ्तार, डिवाइन, इनके फैन होते हैं भाई, और ऐसा रहता है, फैन क्रेजी होते हैं। ऐसे कई बार ऐसे फैन मिले, कहते हैं अरे आपको सुना है, बहुत अच्छा है यार, और यार भैया प्लीज़ एक सुना दो, फोटो खिंचा लो। मतलब एकदम ऐसा मोमेंट हो जाता है कि अरे नहीं यार, बस मैं उसकी बंदे को देखता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ, यार नहीं यार, और मतलब ये ठीक है जो मुझे मेरा फैन है, बस ये देखता बिना हाथ पहुँचाई अपनी पीठ ठोकता रहता हूँ कि अरे कलाकार तूने कुछ करा है भाई, ये बंदा तेरा फैन है। हाँ यार, ठीक है। कितना ज़रूरी है किसी कलाकार के लिए उसका फैन बेस होना? बहुत ज़रूरी है। फैन ही नहीं होंगे तो क्या होगा जब दुनिया में अगर कोई चाहने वाले नहीं, हाँ जैसे मान के चलो फैन होना तो बहुत ज़रूरी है। अगर फैन ही नहीं होंगे, जैसे मेरे इनको पता है मैं रैपर हूँ, जैसे वो नहीं कहते अमेरिका साइड में उधर ज़्यादा नहीं चलता, वो कलाकारों को जानते, मतलब हाई कलाकारों को जानते हैं तो ठीक है, नॉर्मली वो नहीं मिलते किसी से, वो अपने अपने काम में बिजी। अब मैं निकला, कोई कह रहा वो अपने अपने काम में बिजी है, तो एक मन से मोटिवेशन नहीं रहता। फैन बेस होना ज़रूरी है। जब आपको पब्लिकली अप्रिशिएट किया जाता है, रिकॉग्नाइज किया जाता है, तो जाहिर बात है कि आपके अंदर मोटिवेशन तो आता ही आता है, और आप अपनी कला में अपने आप को, क्योंकि पहले तपाना बहुत पड़ता है ना, मतलब एकदम तो पहले दिन से तो फैन बनते नहीं है, सही बात है। लेकिन पहले दिन से मेहनत करनी पड़ती है। पहले दिन से आप पागलों जैसे कलम घिस रहे हो लेकिन आ नहीं रहा है, ठीक है। ये जो तुम आज एक दिन में लिख रहे हो, ये जब शुरू किया था तो आई एम श्योर कि बहुत समय लगता होगा। सबसे ज़्यादा मुझे लगता था, हम रैपर जो थे साइफर वगैरह करते थे, तो जब भी गाना लिखने का जब रहता था कि आज कोलैब करना है, वो गाना लिख भाई, हम लिख रहे हैं तू लिख, तो सबसे ज़्यादा जो समय लगता था वो मुझे लगता था। मतलब मैं लिख रहा हूँ, मेरे मन में कुछ नहीं आ रहा, किसी ने बोल दिया कि घर लिखना, तो घर पे दो मैंने 4 लाइनें लिखी, अगले दिन फिर लिख रहा हूँ, बैठ के सोच रहा हूँ, फिर 4-8 लाइनें लिख रहा हूँ, फिर 4-8 लाइनें, मतलब ऐसा रहता था। वो करते करते ऐसा हो एक रैप में कितने शब्द होते हैं अमूमन, कभी नोटिस किया है? होते तो बहुत हैं। कितने? वो डिपेंड करता है तुम्हें कितने रखने हैं उस पर, मतलब अपने रैप में कितने वर्ड। अब जैसे कि नहीं, मतलब लाइक आप एक कम से कम मेरे ख्याल से 300 से 400 वर्ड्स तो होते ही होंगे, क्योंकि आप बहुत जल्दी बोलते हो। वो कितना मिनट का बनाना है। अब जैसे कि बीट का टेम्पो मैटर करता है, टेम्पो रहता है टिक 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 टिक, अब वो कितनी स्पीड से चल रही है। अब जैसे मान के चलोगे तो मैं एक बूम बैप बीट ली जो बहुत स्लो रहती है, एकदम फास्ट नहीं रहती है, और जो ड्रिल बीट रहती है एक रैप में वो बहुत तेज़ रहती है। अगर वो ड्रिल बीट 3 मिनट तक कोई परफॉर्म कर रहा है तो उसमें उसको करीबन 300-400 वर्ड लिखने हैं। वो एक चैलेंजिंग हो जाएगा, निबंध से भी बड़ा है वो। निबंध 200 शब्द में मिनिमम लिखता है मैक्सिमम, ये उससे भी ज़्यादा है। अब का हाईएस्ट एक सबसे फास्ट जो रैप है शायद दिल्ली वगैरह लड़के हैं वो करते हैं 500। एमिनेम को देख लो, एमिनेम जो है वो तो कहते हैं कि काफ़ी ज़्यादा वर्ड उनने, एक रैप गॉड उनका गाना है, बहुत वर्ड है। तो आप सुनोगे शायद समझ में नहीं आएगा। तो पहले रैप आता है या बीट मिलती है, मतलब क्या होता है ये? दोनों अलग अलग हैं। जैसे मान के चलो कि आपको डिपेंड करता है आप कैसे लिख रहे हो। कभी कभी 4 लाइनें 8 लाइनें पूरा गाना, मान के चलो अभी यहाँ बैठ के मुझे पूरा गाना याद आ गया, आज मैं ऐसा लिखूंगा, श्रवण भैया पॉडकास्ट में ऐसे हम बैठे थे और पूरा एक गाना बना दिया। अब मुझे चाहिए उसके लिए बीट, तो मैं बीट भी बनवा सकता हूँ, या मैं ये कर सकता हूँ कि मैंने कोई बीट उठाई और फिर मैंने आपका थॉट लिया कि हम ऐसे बैठे थे, हमने ऐसा ऐसा पूरा पॉडकास्ट लिया और ऐसी ऐसी बातचीत है पूरी आपकी, तो उसमें लिख दी एक फ्लो के साथ, तो वो बीट पे आ गया। ओके, मैटर। ध्रुव, तुम्हें अपने फैंस की तरफ से कैसे कैसे रिक्वेस्ट आते हैं? कोई ऐसी जो बहुत ही वियर्ड होती हो? ये तो बहुत कह सकते हैं, बहुत किस्से हैं ऐसे। मतलब हम ये क्या है, देसी जो है ना वो सारे आस पड़ोस के हैं और ये नहीं जानती कि इनको कैसे रैप, और अब वो आर्टिस्ट है वो उसका एक अलग है। तो कोई कोई कह रहा है कि भाई मैं आपको फॉलो करता हूँ, आपको कमेंट करता हूँ, मेरा नाम अमन है, मेरे अमन नाम पर रैप बना दो। मैं कहता यार कोई लाइव कर रहे हैं कि भैया मैं आपके 100 फॉलोवर बढ़वा दूंगा, मेरे नाम पर रैप बना दो। कहता हूँ यार ऐसी ऐसी रिक्वेस्ट आती हैं, मैं उनसे बोलता हूँ मैंने कि मैं वो नहीं हूँ पुनीत सुपरस्टार कि जो 100 रुपये लेके तुम्हारी बर्थडे विश कर रहा हो कि अरे
आज अमन भाई का बर्थडे है और उनको बहुत बहुत बधाई, मैं वो नहीं करता भाई। मैं एक प्रोफेशनली गाना बनाता हूँ, उसको लिखने के लिए एक टॉपिक होना चाहिए। तेरे नाम में ऐसा क्या है जो मैं लिख दूँ? बहुत अच्छी स्टोरी हो, बहुत महान आदमी हो, नहीं इसने तो ये सिर्फ नाम से तो नहीं लिख सकते ना रैप, आपको पता होना चाहिए कौन बंदा है। हाँ, ये तो है ही है। नाम में क्या है ऐसा, क्या नाम में कौन सी राइम बनाओगे? ध्रुव एक चीज़ और है, बिकॉज अभी तुम इसको कहना चाहिए ऐसे कि तुम्हें नया नया अटेंशन मिलना शुरू हुआ है, तो इस मूवमेंट में तुम्हें लोग सलाह भी बहुत देते हो। बिल्कुल, अलग अलग तरह के लोग आके तुम्हें ज्ञान देते होंगे कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। तो कैसा कैसा ज्ञान मिला है? काफ़ी अलग अलग, अब सबकी विभिन्न प्रकार की सोचें हैं। तो सब कमेंट में कह रहे हैं, ज़्यादातर जिसको पता है वो डीएम में कह रहा है कि भाई अब ये मोड़ियों पे बहुत लिख दिया तूने, शहर की मोड़ियाँ घर से जब निकले, ये बहुत हो गया। मोड़ी 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 वहाँ जा रही वो मोड़ी मतलब एक ऐसा लिख दिया। अब सीमित ना हो इन चीज़ों में। कोई कोई की बात है मतलब अच्छी भी लगती हैं, कोई कोई ज़्यादा ओवर रिएक्ट करता है इन चीज़ों को, अरे ऐसा। हालांकि मैं जो ज़्यादा ओवर रिएक्ट करता है ध्यान नहीं देता। तो ऐसे कहने वाले बहुत हैं कि सीमित हो जाएगा देसी में, पर मैं हाँ ये कह सकता हूँ कि देसी सीमित तो नहीं होगा। बढ़िया कि मैं देसी के साथ रैप और हिप हॉप हर जोनर लेके चल रहा हूँ, मेलोडी वगैरह सारा कोशिश कर रहा हूँ सब चीज़ आए। तो भाई ये है कि देसी कहीं भी पहुँचा सकता है, ऐसा नहीं है भिंड मुरैना और यहाँ के अगर अपन देसी में रैप कर रहे हैं तो यहीं इसी जोन में रह जाएंगे। यहाँ के बंदे कहाँ तक ले जा सकते हैं और वो किस लेवल तक तुम्हें पुश कर सकते हैं अपने सपोर्ट, क्योंकि यहाँ के सबसे ज़्यादा क्रेजी बंदे यहीं के हैं। बिल्कुल सही बात। हाँ, अगर वो कनेक्ट हो रहे हैं, जैसे मैं कुछ लिख रहा हूँ देसी और वो कनेक्ट हो रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि रिप्रेजेंट कर। अब मान के चलो मैं ग्वालियर MP 07 कह रहा हूँ, अगला बंदा दिल्ली मुंबई का, वो दिल्ली मुंबई कर रहा है, हम NCR के छोरे। और तो यार जब वो अपना दिल्ली और मुंबई को रिप्रेजेंट कर रहा है अपने हर गाने में, एवरेज हर गाने में कर रहा है, तो वो कर रहा है, उसके माँ के बंदे सपोर्ट कर रहे हैं, उसको ग्लोबली सपोर्ट कर रहे हैं, उसका पूरा इंडिया नेशन सपोर्ट कर रहा है। हम दिल्ली मुंबई, हम ग्वालियर MP 07 कर दिए, तो हम यहाँ क्यों रहेंगे? यहाँ के बंदे हो सकता है हमें भी टॉप लेवल पे जाएं, ऐसा नहीं है मेरे साथ। मैं बोल सकता हूँ कि बाहर के बंदे आगरा, दिल्ली, मुंबई, ऐसी कई ऐसी जगह हैं, पुणे, जहाँ से मुझे मैसेज आए हैं DM इंस्टा पे, आर्टिस्टों के भी और लोगों के भी, कि भाई तू अच्छा कर रहा है। अब जब मैं यहाँ कर रहा हूँ, वो दिल्ली और मुंबई की उनकी लैंग्वेज अलग है, वो कनेक्ट कर रहे हैं, तो सब जगह हैं। एक चीज़ और मैं तुम्हें बताऊं कि सबसे पहले अपने एक नेता हैं, सॉरी अभिनेता हैं, उनका नाम है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग विद द नेम, मनोज तिवारी जी, जिन्होंने चाइना गेट में विलन का क्या नाम था, कबीरा नहीं वो डाकू का जो कैरेक्टर था चाइना गेट मूवी में, वो उन्होंने किया था। अच्छा। और फौजी आ गए मरवे तय, ऐसे कुछ करके, लाइक दैट वाज द हुक लाइन। और ऐसे सागर से वो बिलोंग करते हैं, बुंदेली बोलते हैं। उनके मैंने कुछ इंटरव्यूज़ पढ़े और मतलब कुछ इंटरव्यूज़ सुने जहाँ पे उन्होंने बात किया कि बॉलीवुड में भी बुंदेली आप देखोगे, भाभी जी घर पे हैं, ऐसे बहुत सारे सीरियल आके लोग बुंदेली को समझने लगे हैं। हमारी जो लैंग्वेज है बुंदेली, ब्रज, और ये जो आगरा, ग्वालियर, झांसी, इटावा, ये वाले जो रीजन में जो भाषाएं बोली जाती हैं, भिंड मुरैना, ये सब जो इलाकों में जो भाषा बोली जाती है, लोगों को सब समझ में आती है, सब दशा समझ में आती है। पान सिंह तोमर जैसी फिल्मों में पूरे डायलॉग हैं। तो जाहिर बात है हमारी जो लैंग्वेज है वो अब रीजनल नहीं रह गई है। अब वो बात अलग है, यहाँ के लोग कई बार उस बात को अच्छे से एक्सेप्ट करें ना करें, लेकिन इस लैंग्वेज की अपनी एक अलग ब्यूटी है। तो रीजनलिज्म, कम से कम म्यूजिक जैसे फोक म्यूजिक हो गया, या जो जैसे तुम्हारे जैसे कलाकार जो रीजनल लैंग्वेज को बहुत आगे ले जा रहे हैं और उसमें लिख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जाहिर बात है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे तुम आज 90 दिन के चैलेंज के बाद तुम कुछ बहुत अलग बने हो, जाहिर बात है साल भर के बाद तुम एक अलग तरह के कलाकार बनोगे, रिफाइन होता जाएगा, बट लैंग्वेज को नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये हमेशा एक जो ये डिलेमा तुम्हारे पास भी आएगा। कई बार लोग तुम्हें बहुत कहेंगे कि यार ये बहुत हो गया, वो बहुत हो गया, ये हो गया, ये बहुत हो गया, नहीं हुआ, ये लोगों के ओपिनियन हो सकते हैं। तो सबका कई बार मतलब होता है ना कि कलाकार के लिए अगर आप इन सबको बैठने मतलब वो लेने बैठ जाओ कि भाई मेरी जनता मुझसे क्या चाहती है, मेरे फैंस क्या चाहते हैं, वो फैंस के लिए काम करना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा ये नहीं सोचना चाहिए कि फैंस पूरी तरीके से नहीं समझते। फैंस आपको देखते हैं एक मतलब लाइक एक उसके रूप में, वो प्यार करते हैं आपसे, और जब आप किसी चीज़ से प्यार करते हो
तो आप थोड़े से अंधे भी हो जाते हो, आपको ब्लाइंड स्पॉट नहीं दिखते, चीज़ें नहीं दिखती। मैं ये सोचता हूँ कि जैसे कि अपनी जो लैंग्वेज है वो कोई समझने नहीं आएगा। जैसे बुंदेली अगर आज चल रही है, वो चलाई है, वो चल नहीं रही। वो मनोज तिवारी जी और पंकज त्रिपाठी जी, ये लोग जो बोल रहे हैं, जो बुंदेली और यहाँ लोकल से आए हैं, तो ये इनने सिखाई है उन्हें। पंजाबी आज हम सुन रहे हैं, हम पुणे का जो ये गाना है ये डाइंग, सब डांस कर रहे हैं, अरे नहीं ये बहुत अच्छा है, वो समझ में नहीं आ रही, सब वाइब कर रहे हैं। वाइब कर रहे हैं भाई म्यूजिक। और म्यूजिक कई बार इसीलिए कहते हैं ना कि म्यूजिक जो है वो बैरियर्स में बनता ही नहीं है, मतलब इट इज नॉट बाउंड इन लैंग्वेज और रीजनल। आप कितना म्यूजिक ऐसे सुनते हो जो अफ्रीकन म्यूजिक है, फोकलोर म्यूजिक है, जो आप पागलों जैसे थिरकते रहोगे और आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। एक म्यूजिक है डेस्पासितो गाना है, जो वर्ल्ड का नंबर 1 व्यूज गाना है, उसको क्यों सुनते हैं सब? वो तो अपनी लैंग्वेज का, वो तो कोई लैंग्वेज नहीं है, वो मतलब वो लैंग्वेज है, वो अलग लैंग्वेज है अपनी, तो मैटर वो नहीं करती ना, कहीं भी इंग्लिश नहीं है, वो हिंदी में नहीं है, वो कोई जॉनर में नहीं है अपने यहाँ से, वो अलग ही लैंग्वेज है, पर आदमी उसको सुन रहा है और वर्ल्ड का टॉप पॉपुलर बना दिया उसे। तो ये है कि अपनी लैंग्वेज अगर सिखाओगे, वो बंदे वहाँ भी सीख जाएंगे। बहुत सही, यही है। बहुत हार्ड, बहुत हार्ड। तो जो आज के डेट में जो शुरू कर रहा है, बहुत ही यंग लड़का है, लिखना शुरू कर रहा है, उसको शौक है रैपिंग का, इन सब चीज़ों का, उसको तुम क्या सलाह देना चाहोगे? रैपिंग अगर कर रहे हो तो रैपिंग तो करो, उसके साथ में एक प्लान बी जो कहते हैं वो होना बहुत ज़रूरी है, जो कि मैं भी रखता हूँ और उन्हें भी होना चाहिए। एक क्या घर वाले चाहते हैं मनी, पैसे, और वो प्लान भी पैसे ही होगा, वो प्लान भी और कुछ हो ही नहीं सकता। करेक्ट। वो कोई दूसरा पैशन नहीं हो सकता, वो कोई दूसरा पैशन नहीं हो सकता कि तुम ये भी कर रहे हो और सिंगिंग भी कर रहे हो। वो प्लान भी रखना है तो सिक्योरिटी के लिए, सिक्योरिटी, क्योंकि प्रोफेशन एक हो सकता है, ये कह सकते हैं। अगर कोई कह रहा है कि मैं डांस और रैप दोनों साथ में करता हूँ, मुझे दोनों बहुत पैशन है मेरे और प्रोफेशन है मेरी, ये पॉसिबल ही नहीं है। पैशन एक होता है, जो तुम जान झोंक दोगे वो एक ही होता है। प्लान भी ये हो सकता है कि तुम्हारे पास पैसे और घर वाला सपोर्ट ये हो सकता है, तो वो बस मेंटेन करके चलना है। जैसे मैं साथ में जॉब करता था और जॉब के साथ में स्टूडियो बनाया आपने खुद से, थोड़ा घर वालों ने भी सपोर्ट किया, पहले नहीं करते थे, फिर धीरे धीरे उन्हें लगा कि अरे अच्छा कर रहा है, अच्छा थोड़ा बहुत कमा रहा है। प्लान भी होना ज़रूरी है, वो प्लान भी होना बहुत ज़रूरी है। दैट्स अ वेरी वैलिड एडवाइस। अपने म्यूजिक को कहाँ देखते हो अगले 5 साल में, कहाँ जाएगा? बहुत दूर। ये तो अच्छा क्वेश्चन है, और ये कंफर्म क्वेश्चन है कि 5 साल में ये वहाँ चला जाएगा। जो कह सकते हैं कि ग्वालियर का, शायद वो कह सकते हैं कि कार्तिक आर्यन ग्वालियर छोड़ के बाहर स्टार बना है। तुम ये देख सकते हो कि ये देखोगे कंफर्म कि कोई बंदा ग्वालियर में रहती हुई स्टार बना है। क्या बात है, मैं ये कंफर्म कह सकता हूँ कैमरे के आगे। बहुत बढ़िया। ये कॉन्फिडेंस किस चीज़ से आता है? मेरी लिखाई और मेरी कला से, मैं बस ये कह सकता हूँ, और मैं कॉन्फिडेंस है, बाकी भगवान की कृपा है, ये घमंड नहीं है। पर मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ, ग्वालियर में रहते हुए एक ऐसा कि सारे बंदे ग्वालियर से जाने। यार बहुत मज़ा आया तुम्हारे साथ बात करके, और मुझे लगता है कि मुझे भी बहुत सारा कुछ सीखने मिला। इस रैप सीन का मुझे बहुत आइडिया है नहीं, बट आई ट्रूली अप्रिशिएट पीपल लाइक यू कि जो पूरी तरीके से अपने आप को, आप बहुत समझदारी के साथ जा रहे हो। तुम ऐसे भी नहीं हो कि बहुत, मतलब यू हैव व्हेन यू से कि तुम्हारे पास प्लान बी है, और तुम अपने रैप सीन को भी पूरी डेडिकेशन दे रहे हो, विच इज़ गुड। और ये बहुत सही टाइम होता है अपनी ज़िंदगी का, जब आप अर्ली ईयर्स में ये सब हसल स्ट्रगल कर सकते हो, बिफोर रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे ऊपर आए, और फिर तुम्हें वो इतना प्रेशर हो जाए कि फिर तुम प्लान बी में ज़्यादा इन्वेस्ट हो जाओ और प्लान ए तुम्हारा साइड लाइन हो जाए, जो कि बहुत लोगों के साथ होता है। तो एक सही समय पे, सही उम्र पे स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए क्योंकि आप बहुत सारी गलतियां तब कर सकते हो जो तुमने की भी। जब तुमने कहा कि मैंने ब्लॉग्स करना शुरू किया, मैंने सिंगिंग की, मैंने एक्टिंग की, सो यू ट्राइड सो मेनी डिफरेंट थिंग्स। नाउ जब आप यहाँ पे हो तो आप, जाहिर बात है, आप बहुत एक्सपीरियंस के साथ आते हो। तो कुछ चीज़ें जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ, कुछ चीज़ें ध्रुव ने बहुत सही करी हैं, और यहाँ तक पहुँचने के पीछे हर चीज़ का एक योगदान है। फिर वो चाहे तुम्हारी थिएटर वाली जर्नी हो, या फिर तुम्हारे ब्लॉग्स जाके कॉमेडी ब्लॉग्स बनाना, या कुछ भी चीज़ें करना। लॉट ऑफ पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड कि वो पहली चीज़ में क्रैक कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। सही बात है ना, कि ऐसा नहीं है कि आपने शुरू किया और आपका सब कुछ
चल ही जाएगा और आप बस इसके बाद और वो किसी बहुत ही अच्छे कलाकार ने कहा है, आई थिंक किसने कहा है कि जाकिर खान ने कहा है, पता नहीं किसने कहा है कि अगर आपके साथ सबसे बुरा कुछ हो सकता है तो वो ये है कि आपका पहला वीडियो चल जाए। वो सही बात है। और ये क्यों सही है, मैं इसका एक प्रूफ आपको दे सकता हूँ कि जो ऐसे एकदम से उठता है ना, पहला वीडियो से उठा, जैसे मेरे साथ हुआ, पहला वीडियो उठा, वो हमेशा एक पॉइंट आके यहाँ आके एक स्लोप आती है जो डायरेक्ट नीचे जाता है, फिर वो ऐसा रहता है। तो कभी उसको सस्टेन कर पाना बहुत मुश्किल है। कुछ भी कह लो, हर साल एक स्टार उठ रहा है, कोई आज मोनालिसा उठ गई इस साल, क्या रे वो आंखें हैं, हालांकि जैसे बहुत हैं सही बहुत हैं, उसमें ऐसी कोई नई बात मुझे नहीं लगी पर्सनली, सही बताऊं तो, कि उसको इतना हवा में और इतना वायरल में जाना चाहिए था, वो इतना के फिल्मों में आना है। जैसे और भी हैं, पर वो उठा दिए और वो गायब होने देर नहीं लगेगी। वो एक कच्चा बादाम चले थे, वो भी गए साल भर। रानू मंडल चली थी, वो भी गायब। तो एकदम से जो मिलती है सक्सेस उसे नहीं आती कभी। तो भाई ये है कि और कई बार वो कैरेक्टर भी बनना बहुत ज़रूरी है ना। मतलब मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर मेरे को 10 साल पहले जो मैं चीज़ें अभी कर रहा हूँ अगर मैंने तब कर ली होती, पता नहीं मैं कैसे हैंडल करता है, या फिर कुछ भी चीज़ें, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बहुत सब चीज़ें देखी हूँ, बट एक्सपीरियंस आपको थोड़ा ग्राउंडेड करता है, आप थोड़े से ठहरते हो, चीज़ों को समझते हो। सही बात है। एक क्वेश्चन जी, ट्रोलर्स को कैसे हैंडल करते हो? कमेंट में जो लोग भर भर के गालियाँ देते हैं, सलाहें देते हैं, कहते हैं बे तेरे से ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये सब देते हैं, कमेंट में भी, रियल में भी, और हमारे आसपास भी। यकीन है कि हम यकीन नहीं मानोगे कि मेरे जो खास हैं ना, वो एक दो बंदे ऐसे हैं जो मुझे ना मतलब वो जानते नहीं है मेरी कला के बारे में, मतलब रैप के बारे में उतना सुनना भी पसंद नहीं करते, पर वो फिर भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। और आस पड़ोस वाले जो खास हैं, जहाँ मैं रहता हूँ, जहाँ मैं जाता हूँ, पड़ोस वाले अंकल से ये कहते सुना है कि तू कला रैप तो कर रहा है, तू लिखवा के ले ले कि तू अपनी ज़िंदगी में चपरासी भी बन जाए। इतना हार्श, मतलब इतना उनने बोला मुझे, वो पल मेरे मन से जाएगा नहीं कभी। ये बहुत ऐसा है कि शायद उसे 3 या 4 साल हो गए और बात भूल जानी चाहिए, ऐसा कहते हैं, ऐसी चीज़ें मन में नहीं रखनी चाहिए। पर मुझे ये तक बोला है उनने कि तू नहीं कर रहा, ये कमा रहे हैं ये जॉब करके, तू जॉब भी नहीं कर रहा। मैंने कि तुम चिंता मत करो, तुम बस समय देखो। मैंने बस इतना कहा उनसे, मैंने कि समय देखो। तो उन्होंने मुझे एक बहुत ऐसी चीज़ बोल दी कि मन से अच्छा नहीं लगा। उन्होंने बोला कि चपरासी बन जाए ना, वो बहुत बड़ी बात समझियो। उस टाइम बस मैंने 2 मिनट बस उसे सुना, और मेरे अंदर की एक अच्छी आदत है कि मैं एकदम से किसी से ना, ट्रोलर हो चाहे कमेंट में हो चाहे, मैं बोलता नहीं हूँ कुछ। अरे उसने बोला यार तू ऐसा, गाली भी बहुत पड़ती है कमेंट में। आपने बोला कमेंट कैसे डील करते हो, कमेंट में गाली पड़ रही हैं, पड़ोस वाले एक भी लाइक नहीं कर रहा वीडियो को, मुझे फॉलो तक नहीं करते। नहीं ये तो है, एक रील इस समय आजकल बहुत चल रही है, मतलब कि जब आप ये समझोगे तो आपके दिमाग खुल जाएंगे, जिसमें दो लिस्ट हैं। एक तरफ लिस्ट है ऐसे लोग जिन्होंने आपकी स्टोरी देखी है लेकिन उन्होंने लाइक नहीं किया। वो लोग हैं जिनको आप जानते हो। सही बात, ठीक है। एक वो लोग हैं जिनको आप नहीं जानते हो और उन्होंने लव 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 करके भेजा। तो ये तो होता है यार, और हमें चाहिए भी नहीं भाई, जो हमारे आसपास के लोग हैं उनसे चाहिए भी नहीं। सही बात है। बोलो ठीक है, मतलब इसलिए नहीं कि मतलब तुम्हारे इससे कुछ बहुत ज़्यादा हो जाएगा चीज़ है भाई। तुम अगर नहीं इनकरेज कर रहे हो, तुमको पता है कि इंस्टाग्राम में या जो भी सोशल मीडिया पे डिजिटल क्रिएटर है, उसके लिए उसकी करेंसी, उसको जो तुम ब्लेसिंग दे सकते हो ना, वो एंगेजमेंट है। अब अगर तुम वो भी फ्री फोकट की चीज़ नहीं दे सकते हो, तुम किसी को एंगेजमेंट भी नहीं दे सकते हो, तो ये तो मत कहो कि साहब फिर जब कल को कलाकार ध्रुव इतना बड़ा आदमी हो जाए तो बोले भाई मेरे को तो पता था तू ऐसा होगा, ये चीज़ें 4 जगह जाके बोल रहे हो कि अरे मैं तो जानता था यार ये लड़का तो बहुत कमाल करेगा। वही चपरासी वाले अंकल भी बोलेंगे तुमको, फिर बोले हैं। अच्छा हाँ, वो जो बोल रहे थे कि कुछ नहीं कर पाएगा, जब मैंने उन्हें अपना स्टूडियो दिखाया ना, तो वो सेटअप देखते रह गए। क्योंकि उनके लिए क्या है, हमारे लिए जो हम जहाँ रहते हैं वहाँ के सब बंदे, कोई जॉब कर रहा है, कोई ऐसे कर रहा है जैसे मैं खुद जॉब कर रहा हूँ, तो वो एक बहुत बड़ी बात है कि यार ये छोटे से कमरे में जहाँ एक पटिया लगी रहती थी, आज इसने ऐसा सिस्टम कर दिया कि हज़ारों रुपए के इसमें एक्रोस्टिक पैनल लगे हैं, हज़ारों रुपए का इसने वो चीज़ें अपने इक्विपमेंट खरीद के रखे हैं,
लैपटॉप और अपने स्पीकर वगैरह, वो बता रहा है कि ये इतने का है, ये इतने का है, मतलब 1.5-2 लाख कर दिए। तो वो देखने के बोले यार तुम, मुझे लगता था ये अच्छा करेगा। पर एक बार, और मेरी एक आदत है कि मैं अंकल को बुद्धि में पकड़ो। मैं वो रिपीट नहीं, नहीं मैं करता। वैसे मैं एक चीज़ है, मैं सारे अंकलों से बात यही बोलना हाँ। चाहता हूँ कि भाई कि अगर तुम अच्छा नहीं बोल सकते, क्योंकि बहुत टफ है, सही मतलब बात ये नहीं है। देखो, अगर कोई बहुत डिल्यूजन में है, जैसे ऐसे भी लोग होते हैं कि जो जिनका सही नहीं कर रहे हैं, जिनका डेडिकेशन नहीं है, लेकिन वो इस भ्रम में है कि किसी ना किसी दिन तो हो जाएगा, तो बैठे बैठे तो नहीं होगा, उनको रियलिटी चेक बिल्कुल दो, लेकिन इतने हार्श कभी नहीं होना चाहिए। ढेरों शुभकामनाएं ध्रुव, तुम कमाल हो। वो हम जब भी मिले हैं हमने यही कहा है कि भाई तुम कमाल हो, और तुम कमाल हो। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग डाउन। बहुत मज़ा आया तुमसे बात करके। थैंक यू, आपने इनवाइट किया, इसके लिए आपका भी बहुत धन्यवाद। आपका भी नेचर पर्सनली बताऊं तो बहुत अच्छा है। मैं क्या है, अब जैसे सुन रहे हैं बहुत से, आपसे पहली बार जब बातचीत हुई थी तो मैंने सोचा कि ठीक है, एक नहीं रहता कि वो अरे आप करते करते आ गए हैं तो सबसे बात करो ऐसे कि कहीं से 2 पैसा मिले। तो शायद पहली बार मैंने आपसे बोला था कि मुझे कुछ इनकम होगी क्या, मैं पॉडकास्ट दूंगा, शायद होगी, और मेरे मन में ये था कि कुछ भी कर रहे हो सबका पैसे मिलेगा। आप एक ने कोई किसी ने भर दी कान में, सबका पैसा ले भाई, कोलैब करे पैसा ले, गाने बना पैसा, गाने तो बनाते पैसा लेते ही हैं। ब्रांड की भी कोलैब कर रहा हूँ मैं, हालांकि वो तो पे कर रही हैं और अच्छा पे कर रही हैं। तो सबसे तो मैंने ये बातचीत करी, भैया कुछ हुआ क्या, पर जब बात हुई अपनी और जैसे, तो फिर मैंने देखा, मैंने कि ये प्लेटफॉर्म, इस पॉडकास्ट पे वो लोग आए हैं जो जिससे अब हम सीखें। एक टाइम पे जब एक वर्कशॉप हो रही थी तो इधर मैम, आदा मैम, कीर्ति मैम और कृतिका उनका नाम है, तो वो जब ये पॉडकास्ट पे आई हैं और जिनसे हम सीखें, एक सेशन में जब वर्कशॉप हो रही थी उनने सिखाया, तो मैंने यार ये अच्छी बात है यार ध्रुव, इतना हवा में नहीं जाना कि नहीं, सही है, पैर ज़मीन पे होना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। तो मैंने कि सामने से मैसेज करो, हालांकि मैं सोच रहा था कि सामने से करूं कि नहीं करूं, फिर मैंने ज़्यादा सोचा नहीं, मैंने करो, हमें जाना है और हमें आना है। जैसे आपने पहली बार इनवाइट किया, फिर मैंने आपसे सामने से ही बोला कि मैंने भैया अपन करेंगे, कंफर्म करेंगे, और आप बताना जब आऊँगा। तो यही है कि मैं उस दिन भी यही कहा था कि तुमको लोग बहुत बुलाएंगे, अटेंशन होगा, ये सब चीज़ होगा। ये जो चीज़ है ना, इसको कभी काम नहीं समझना चाहिए, लेकिन ये आपके काम बहुत आता है। मीडिया के इंटरव्यूज़ हो गए, पॉडकास्ट हो गए, ये चीज़ें जब लोग तुम्हें बहुत बेहतर तरीके से जानेंगे तो तुम्हें मौका मिल रहा है अपने आप को और ज़्यादा अच्छे तरीके से दिखाने का। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को तो नहीं है। सही बात है। अब मैं भी नहीं रखता कि अब पैसा ही सब कुछ नहीं। और देख, एक बात ये भी है, ज़रूरी नहीं है कि तुमको हमेशा लोग अच्छे ही मिलेंगे और तुम्हें ऐसा होगा कि ये सब चीज़ें, ये लाइफ की एक्सपीरियंसेस हैं, और ये अगर ख़राब नहीं होंगे तो फिर अच्छों की वैल्यू भी नहीं होगी। सही बात है, बिल्कुल, बहुत सही। बढ़िया यार, मज़ा आया आपसे मुझे बहुत। थैंक यू सो मच। सो फ्रेंड्स, आई नीड टू आस्क अ फेवर फ्रॉम यू। इफ़ यू वांट कि हमारा ये चैनल ग्रो करे और हम ये पॉडकास्ट बहुत बड़ा हो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, because this does not only motivate us, but these numbers help us bring a lot of people जो कि quality conversations कर सकेंगे हम इस podcast के ऊपर। Please subscribe to the channel. Thank you.